प्यारे बच्चों, देखिए आज हम आपकी आकृति की पाठ्य पुस्तक में पाठ 14 तिल का ताड़ राई का पहाड़ पाठ का अभ्यास कार्य करेंगे। भाषा ज्ञान करेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं। देखिए आपका प्रश्न संख्या आपकी 6 है। वचन बदलकर लिखो। आपको पता है ना, वचन दो प्रकार के होते हैं, एक वचन और बहुवचन। तो देखिए यहाँ लिखा हुआ है बिल्ली। बिल्ली का जब हम बहुवचन बनाएंगे तो क्या हो जाता है, आपको मैम ने पहले भी बताया था। ई, जो आपकी ई है, ई का इया और आ का ए हो जाता है। तो देखिए यहाँ ई है, तो ई का जब हम बहुवचन बदलेंगे तो देखिए क्या होगा। ये बिल्ली है, ये हो जाएगा आपका बिल्लियाँ। ठीक है, देखिए यहाँ ई का ई हो गया और यहाँ आ गया। ऐसे ही देखिए छिपकली का, यहाँ पर भी ई है, इसका भी हो जाएगा छिपकलियाँ। तो इस तरह आपको बाकी के खुद से करने हैं। अब देखिए प्रश्न संख्या 7। बाएं हाथ का खेल एक वाक्यांश है जिसका अर्थ है आसान कार्य। ऐसा वाक्यांश जिसका विशेष अर्थ होता है मुहावरा कहलाता है। दिए गए मुहावरों को उनके अर्थों से मिलाओ। आपने मुहावरे पढ़े हैं, जैसे यहाँ दिया हुआ है बाएं हाथ का खेल, तो इसका अर्थ क्या है, आसान कार्य, यानी कि बाएं हाथ का खेल होना किसी भी काम को आसानी से कर देना। तो यहाँ कुछ मुहावरे हैं और उनके अर्थ हैं, उन्हें आपको मिलाना है। जैसे आपका पहला है आस्तीन का सांप। आस्तीन का सांप, इसका अर्थ क्या होगा, थकान मिटाना नहीं, चुगली करना नहीं, कपटी मित्र। हाँ, तो इसका क्या होगा, कपटी मित्र, आस्तीन का सांप। तो हम इसको मिलाएंगे कपटी मित्र के साथ। ठीक है, इस तरह बाकी के जो मुहावरे हैं इन्हें पढ़ते हुए आपको मिलाना है। अब देखिए प्रश्न संख्या 8। विशेषण शब्दों को रेखांकित करो। विशेषण क्या होते हैं, आपने व्याकरण में पढ़ा था, जो शब्द संज्ञा और सर्वनाम की विशेषता बताते हैं वे विशेषण कहलाते हैं। तो संज्ञा और सर्वनाम को आपको पता है। तो पहला है लंबे तगड़े जवान। तो जवान कैसे हैं, जवान आपका संज्ञा है, तो जवान कैसे हैं, लंबे तगड़े। तो इसमें विशेषण शब्द कौन सा हुआ, लंबे तगड़े। तो हम लंबे तगड़े को रेखांकित कर देंगे इस तरह से। ठीक है, अब आगे देखिए बाकी के, देखिए ये वाक्य हैं, इसमें भी आपको ढूंढना है विशेषण और उसको रेखांकित करना है। प्रश्न संख्या 9 है। दुश्मनी शब्द भाववाचक संज्ञा है जो कि दुश्मन शब्द से बनी है। दिए गए शब्दों में भाववाचक संज्ञा बनाओ। भाववाचक संज्ञा आप जानते हो ना, संज्ञा का ये एक भेद होता है भाववाचक संज्ञा। तो जैसा यहाँ पहला दिया है दुश्मनी। दुश्मनी शब्द भाववाचक संज्ञा है, वो किससे बनी है, दुश्मन से मिलकर, यानी दुश्मन शब्द से बनी है दुश्मनी। उसी तरह आपका पहला है सेवक। तो सेवक से, सेवक का जब हम भाववाचक संज्ञा बनाएंगे तो क्या बनेगा, देखिए सेवक का बनेगा, तो देखिए सेवक का है आपका सेवा। ठीक है, इसी तरह बाकी की जो शब्द हैं उनके भाववाचक संज्ञा आपको इन जगहों पर लिखनी है। अब देखिए आपका गतिविधि कार्य। गुड़ में मिठास क्यों होती है, यह किससे बनाया जाता है, कक्षा में चर्चा करो। आप देखिए अक्सर आपके दिमाग में क्वेश्चंस चलते रहते होंगे, ये चीज़ कैसे बनती है। तो इस तरह आपको पता करना है कि गुड़ में मिठास क्यों होती है, गुड़ मीठा क्यों होता है, ये किससे बनता है। इसके वीडियो बना करके आपको अपने स्कूल के व्हाट्सएप ग्रुप पर शेयर करनी है। नाप तौल में डंडी मारना किसे कहते हैं, अध्यापक से जानकारी प्राप्त करो। देखिए नाप तौल में डंडी मारना किसे कहते हैं, आपने अक्सर देखा होगा बाजार में जाते हैं तो हर चीज़ हम तौल कर लेते हैं और उसमें हम सामने वाले से साफ कहते हैं कि भाई ध्यान से दीजिएगा, आप डंडी मत मारिएगा। डंडी मारना यानी कि कुछ ऐसी चीज़ें कर देते हैं जिसमें हमें सामान कम मिले उतने ही वज़न में। तो कभी डंडी मारना, जैसे तराजू के नीचे चुम्बक चिपका देते हैं, तो जिससे वो सामने दिखते नहीं है ग्राहक को, और वो जब सामान तौलते हैं तो वो कम ज़्यादा का रहता है, उसे कहते हैं डंडी मारना। अब देखिए प्राचीन माप तौल की इकाइयों की सूची बनाओ। पहले आपके टाइम में बाट से तौलते हैं, किलोग्राम में तौलते हैं, कुछ मीटर में तौली जाती हैं कुछ चीज़ें, लेकिन पुराने टाइम में किस चीज़ से तौली जाती थी, उस चीज़ की आपको एक कार्य पुस्तिका में टेबल बनानी, यानी कि सूची बनानी है।
अब देखिए पाठ का नाम मुहावरे पर आधारित है। इस प्रकार के कुछ अन्य मुहावरे अपनी अभ्यास पुस्तिका में लिखो। देखिए आपका पहला पाठ है तिल का ताड़ राई का पहाड़, ये एक मुहावरा है। उसी तरह आपको और भी बहुत सारे मुहावरे होते हैं, आपकी मैम ने आपको लिखवाए भी हैं, तो वो आपको कुछ अपनी तरफ से भी लिखने हैं। ठीक है, अब देखिए यहाँ पर आपको एक चित्र दिख रहा है बिल्ली का, इसमें आपको रंग भरना है सुंदर सा। तो अब आपका गृह कार्य ये है, आपको पृष्ठ संख्या 79 और 80 पर प्रश्न संख्या 6, 7, 8, 9 और गतिविधि कार्य किताब में ही करना है। ठीक है।